गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पादपों में अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले तो ये जनन क्या है। जनन जो होता है वो प्रत्येक सजीव की एक विशेषता होती है जो अपने ही समान नए संतति को उत्पन्न करती है। जैसे कोई भी जीव अपने समान बच्चों को उत्पन्न करता है। क्यों करता है? ताकि अपनी पीढ़ी उसकी बनी रहे। इसीलिए जनन जो होता है वो सजीवों की एक मौलिक विशेषता है। अब पादपों की बात करें तो जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है निम्न स्तर का जनन होता है और लैंगिक जो है वो उच्च स्तर का जनन होता है। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। मतलब तुमने देखा होगा कि जनन जो होता है, चाहे कोई भी सजीव हो, हम उच्च स्तरीय जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। लेकिन अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो विभिन्नताएं हैं वो बिल्कुल संतति उत्पन्न होती है, जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता के जैसे होते हैं। इसलिए इस जनक को निम्न स्तर का जनक कहते हैं। अब अलैंगिक जनन जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पादपों के अंदर अलैंगिक जनन चार प्रकार का होता है। पहला होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जैसे तुमने देखा होगा कि आलू जो होता है, आलू का अपन कैसे बोते हैं? आलू को कंद को काट लेते हैं, उसकी आँख को, जिसको अपन आँख बोलते हैं, उसे अपन काट लेते हैं और उसे अपन धरती पे बो देते हैं, तो आलू। ऐसे गुलाब को कैसे बोते हैं अपन? उसकी टहनी काट के और फिर उसको बो देते हैं, है ना। और ऐसे बिच्छू की बेल में अपन जरा सी टहनी को बो देते हैं। तो इसका मतलब पौधे के ही किसी कायिक भाग से नए पौधे का जन्म कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे आलू हो गया, गुलाब हो गया, पत्थर चट्टा में क्या होता है? पत्ती से अपनी जो पत्ती होती है वही नए पौधे का विकास करती है। इसी की तरह अदरक हो गई, अरबी हो गई, तो ये सभी के सभी कायिक प्रवर्धन के अंतर आता है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती, प्रकंद, कलिकाएं, ये सब कायिक भाग होती है। इन्हीं कायिक भागों से नए पौधे का जन्म कायिक प्रवर्धन कहलाता है। दूसरा आ जाता है खंडन। खंडन का मतलब नाम से स्पष्ट है, खंडित होना मतलब टूट जाना। तो स्पायरोगायरा नामक एक शैवाल होता है, इसके अंदर खंडन की प्रक्रिया से जनन होता है। होता क्या है? जैसे ये शैवाल है, इस शैवाल के बीच में से ये क्या होता है? बीच में से टूट जाता है और टूटने के पश्चात प्रत्येक जो कोशिका भाग है वो नए शैवाल को बना लेता है। तो स्पायरोगायरा में खंडन के प्रकार का जनन होता है। तीसरा आता है मुकुलन। मुकुलन जो है वो यीस्ट, बाजार में यीस्ट मिलता है जो खमीर उठाने के काम आता है। ये जो यीस्ट होता है ना, बहुत जल्दी अपने वृद्धि करता है, तुरंत बहुत जल्दी जनन करता है, तो वो मुकुलन विधि से जनन करता है। होता क्या है? जैसे कि यीस्ट है, यीस्ट के पास में छोटी सी एक बड़नुमा संरचना उत्पन्न हो जाती है। इस बड़नुमा संरचना को हम मुकुल कहते हैं। यह बड़नुमा संरचना क्या होती है? धीरे धीरे बड़ी होती है, तो इस तरह से बड़ी होने लग जाएगी और अंत में जाके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। इसे हम कहते हैं मुकुलन। और मुकुल का निर्माण होता है, इसलिए इसको मुकुलन कहते हैं। इसके बाद एक आता है चौथा, बीजाणु निर्माण। कभी मोरपंखी का पेड़ देखा है? मोरपंखी के पेड़ के अंदर इस प्रकार का जनन होता है। इसके अलावा कुछ फर्ण, कवक, इस प्रकार के जो पौधे हैं इनमें बीजाणु निर्माण होता है। तो मोरपंखी के पेड़ में क्या होता है? छोटे छोटे से गोल गोल संरचनाएं उत्पन्न हो जाती है। ये गोल गोल संरचनाएं वास्तव में ये बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु क्या होते हैं? जब भी उपयुक्त परिस्थितियां आती हैं तो ये दूर दूर फैल जाते हैं
और इसके अंदर से एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में ये नए पौधे का जनन होता है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, जनन के बारे में। जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन के 4 भेद और उनके उदाहरण हमने पढ़े। थैंक यू।